सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। परीक्षा सफलता महोत्सव ये हमारा चल रहा है, आप सभी को पता है। ये पूरा मंथ 1 महीने तक परीक्षा सफलता महोत्सव चलेगा, जिसमें आपके लिए बहुत सारे आकर्षक उपहार आपको मिलेंगे। 3 जून को हमारा फाउंडेशन डे है और हमने 7 साल सफलता के आपके साथ में कंप्लीट करे हैं और उसी के लिए हम लोग बहुत सारे उपहार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो प्रत्येक सप्ताह आप लोगों के लिए कुछ नए नए आकर्षक उपहार आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करें उसके पहले आप बोल दें फटाफट आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करते जाइए। जल्दी जल्दी सेशन को आप लोग लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी, है ना, शेयर कीजिए। वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। फटाफट सेशन को लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए। चलिए एक और बात बताएं, आपका जो हमारा आज का टॉपिक है पुणेकर बुक से वाक्य शुद्धि मतलब आपका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट किया था। वाक्य शुद्धि का ये दूसरा पार्ट, दूसरा चैप्टर है। तो अब इसके आज के क्वेश्चन की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमने पहले 15 प्रश्नों को सॉल्व किया था, आज हम 16वें प्रश्न से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। देखिए शुद्ध वाक्य छाटना है। सबसे पहले लड़का ने पत्र लिखा, फिर दूसरा वाक्य लिखा हुआ है आपके सामने, यह कविता कबीर ने लिखा है। शुद्ध वाक्य छाटिए, इस पे आपको आंसर करना है। लड़का ने पत्र लिखा, तो ये लड़के ने पत्र लिखा ऐसा होना चाहिए, तो ये आपका गलत होगा। यह कविता कबीर ने लिखा है, तो कविता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो कविता कबीर ने लिखा है ये नहीं होगा, कविता कबीर ने लिखी है ये होगा। नीरज पत्र को लिखा, नीरज ने पत्र लिखा ऐसा होना चाहिए, तो ये गलत होगा। माला पुस्तक पढ़ चुकी है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्या होगा? माला पुस्तक पढ़ चुकी है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, 17वें नंबर प्रश्न पे। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग कौन सा होगा वाक्य का, इसका चयन हमें करना है। तो देखिए अशुद्ध भाग, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में दावत दी, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में दावत दी, कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए आपको यहां पर आंसर देना है ना। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में दावत दी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कौन से भाग में गलती है? तो उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में दावत दी, तो बी वाला पार्ट आपका क्या माना जाएगा? गलत। इन तीनों को मिलाकर जब हम लिखेंगे तब जाके कहीं ये हमारा सही ऑप्शन बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? अशुद्ध वाक्य को छांटिए। प्रायः ऐसा होता है। दूसरा ऑप्शन, शरीर के कई अंग होते हैं, मुझे पुस्तक दो, और चौथा ऑप्शन, हमारे से कोई काम नहीं होता। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास में है और देखिए और बताइए क्या होगा। अशुद्ध वाक्य, प्रायः ऐसा होता है, सही बात है। शरीर के कई अंग होते हैं, ये भी सही लिखा है, तो उत्तर नहीं होगा। मुझे पुस्तक दो, ये भी सही लिखा है, उत्तर नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य में तो हमारे से कोई काम नहीं होता, यही आपका अशुद्ध है, क्योंकि हमसे कोई काम नहीं होता। ये बनेगा, क्या बनेगा? हमसे कोई काम नहीं होता। तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो आज का 19 नंबर प्रश्न, अशुद्ध वाक्य को छांटना है। फिर से, तो राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, ये शुद्ध है, तो आंसर नहीं होगा। राम वन गया, गया नहीं होगा, गए ऐसा होगा। राम और लक्ष्मण वन गए, तो राम और लक्ष्मण वन को गए, तो ये भी आपका क्या है? शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। ठीक है ना। राम वन गया, ये भी कर सकते हो कि राम पर्टिकुलर उनके लिए, लेकिन अशुद्ध की बात करें तो राम लक्ष्मण और सीता वन को गई नहीं, वन को गए होना चाहिए, तब जाके ये शुद्ध बनता। मतलब ये अभी आपका कैसा वाक्य है? अशुद्ध है। चाहे राम लक्ष्मण चाहे कोई भी हो, अगर कई लोग आते हैं तो वो बहुवचन के रूप में फिर लास्ट में क्रिया होगी, तो यहां गए होना चाहिए, और इसीलिए ये अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाले का आंसर आपको बताना था। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। विकल्पों में से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। वह सुंदर गुणों से युक्त है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वह खूबसूरत गुणों से युक्त है, से युक्त है। फिर अगला, वह अच्छे गुणों, फिर अगला, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका इनमें से एक सही वाक्य है? सही वाक्य का चुनाव करना है, बताना है। वह अच्छे गुणों से युक्त है ऐसा होना चाहिए, इस पे भी गलत लिखा हो। क्या है? वह अच्छे गुणों से युक्त है, खूबसूरत गुणों से नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
केवल और केवल ये सही होगा जब इसमें अगर जुड़ा होगा कि से युक्त है। ये से युक्त है 2 बार आ गया ना, ये नीचे वाले का है, वह अच्छे गुणों से युक्त है, ऐसा होगा तब कहीं जाके सी वाला ऑप्शन आपका सही वाक्य का बनेगा। चलिए खैर आगे चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चुनाव कीजिए। कौन सा वाक्य गलत है? पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, हत्यारे को मृत्युदंड मिला, शब्द संकेत मात्र है, शिवाजी से खूब धाक जमी। तो चलिए इस पे आंसर लगाइए, कौन सा होगा? एक वाक्य गलत, पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, मतलब आंसर नहीं होगा। हत्यारे को मृत्युदंड मिला, ये भी सही है, कहीं गलती नहीं, तो आपका ये भी आंसर होगा, मतलब ये गलत नहीं, सही वाक्य है। शब्द संकेत मात्र है, ये भी सही है, मतलब गलत वाक्य नहीं है, वाक्य सही है। और गलत वाक्य शिवाजी से खूब धाक जमी, शिवाजी ने खूब धाक जमाई, है ना, तो ये आपका गलत है, इसी में आपकी अशुद्धि है, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य कहलाएगा, तो डी वाला आंसर अपना माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, 21 कंप्लीट हुआ, 22 पे आते हैं। 22 क्या कहता है? वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है, ठीक है, इनमें कहा या कि फिर कोई त्रुटि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो चलिए बताइए क्या होगा। देखिए 2 चीजें, अब वह पौधा बड़ा विशाल, या तो बड़ा लिख दो या तो विशाल लिख दो, और यहीं पे गलती कर दी कि बड़ा भी लिख दिया विशाल भी लिख दिया, इसीलिए ये बी वाला ऑप्शन आपका अशुद्ध माना जाएगा। क्यों? या तो बड़ा वृक्ष बन गया है या तो विशाल वृक्ष बन गया है, दो में से कोई एक चीज करोगे आप, ना तो बड़ा कर सकते ना तो विशाल कर सकते, दोनों नहीं कर सकते, आपको एक करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 22 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ेंगे 23वें प्रश्न पे। अब हम आते हैं 23वां प्रश्न। विकल्पों में से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। 1 किलो आलूओं को लाओ। आलूओं क्या होता है भाई? आलू होता है, आलू नहीं होता, है ना। फिर 1 किलो आलू लाओ, देख सकते हैं 1 किलो आलू में भी नहीं होता, ये भी आपका अशुद्ध है। उपर्युक्त सभी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। 1 किलो आलू लाओ, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये 23 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहां पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि मैंने आपको बोला है हमारे परीक्षा का इनॉग्रेशन मंथ चल रहा है, तो विजया नाम से एमपी पटवारी का कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिलेगा। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात कि 999 का कोड यूज करोगे तो ये आपको 999 पे मिल जाएगा, चाहे कितना भी महंगा कोर्स हो, वो आपको इस कोड को डालने से 999 पे मिल जाएगा। कौन सा? केवल पटवारी का। तो इनॉग्रेशन मंथ पे ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए 3 जून तक आने वाले हैं, ठीक है। तो ये केवल 200 यूजर्स के लिए है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करिए, आपके लिए बहुत बहुत सुनहरा मौका है ये, है ना। तो ये एमपी पटवारी का विजया का कोर्स है। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न पे। कौन सा एक वाक्य गलत है? गलत वाक्य का चुनाव कीजिए। तुम चलो मैं आता हूं, तुम चलो मैं आता हूं। फिर उसने 4-5 जलेबी खाई, ये तो सही है, गलती नहीं है। दूध में क्या पड़ गया? कौन पड़ गया? नहीं, क्या पड़ गया, और क्या पड़ गया मतलब सही वाक्य है, तो आंसर नहीं होगा। मैं रात भर जागता रहा, क्यों जाके? किसने कहा था? तो ये वाक्य भी सही है ना, गलत नहीं है, तो मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो उसने 4-5 जलेबी खाई, 4-5 एक साथ कह के, और यहीं पे इसे अशुद्ध कर दिया, और अशुद्ध कर दिया तो इनने पूछा था अशुद्ध वाक्य का आंसर दीजिए, तो यही आपका अशुद्ध वाक्य बनेगा, राइट। 24 कंप्लीट। 25वां प्रश्न। अशुद्ध वाक्य को छांटिए। मुझसे आम खाया गया। अच्छा, मैंने आम खाया, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, आंसर नहीं होगा। मैं आम खाया गया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार से मैं आम खाता हूं, ये भी शुद्ध वाक्य है, तो आंसर नहीं होगा। मुझसे आम खाया गया, मेरे द्वारा कह दो तो सही हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है, और अशुद्ध वाक्य ही आपको आंसर में बताना था, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सेशन को लाइक करते जाइएगा, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। 26 पे आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य छाटिए। कौन सा? सॉरी, अशुद्ध वाक्य बताना है। पुनः यहां पे आपको अशुद्ध वाक्य ही बताना है। जैसे मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूं, ठीक, मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूं, स्नान लेते हो, अच्छा, मैंने सुबह जल्दी स्नान कर लिया था, ठीक है, मैंने स्नान कर लिया है, ये भी ठीक है। तो जहां पर गलती है वहीं से आपको इसका उत्तर बताना है। तो गलती आपको मिल गई कि स्नान कोई लेता नहीं, स्नान कोई करता है। स्नान कर लिया है, स्नान कर चुके थे, ये होगा। स्नान लेना नहीं होता है, ठीक है। कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं, अगर कोई वस्तु होती, कोई चीज होती तो वो आप ले लेते, परंतु ये आपका स्नान कर लेना होगा, है ना, या स्नान करता हूं ऐसा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अशुद्ध के लिए। 27वां प्रश्न क्या कहता है? शुद्ध वाक्य का चयन।
यहां पर आपसे शुद्ध वाक्य का चयन कराया जाएगा। तो शुद्ध वाक्य में बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। लो, शस्त्र और अस्त्र की कहानी आ गई। तो शस्त्र और अस्त्र की कहानी में शुद्ध वाक्य बताना है। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, तो बाण क्या किया जाता है, आपका फेंक कर चलाया जाता, तो ये शस्त्र होगा कि अस्त्र, ये बनेगा अस्त्र, और इसीलिए ये आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है। राइट, तो ये गलत हो गया। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र, अरे अस्त्र भाई देखो यहां पे फिर से ये, और चिड़िया गा रही हैं, चिड़िया क्या कर रही हैं, गा रही हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चिड़िया गा रही हैं, तो चिड़िया ये ऐसा बनेगा, चिड़िया गा रही हैं, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। ठीक है, लाठी हो जाए, बाण हो जाए, तो इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र के कारण ये गलत हुआ, तो इनमें से कोई नहीं, ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 28, अशुद्ध वाक्यांश का चयन कीजिए। वाक्यांश मतलब वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का अंश जो अशुद्ध हो वो बताओ। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। अगर तीनों को मिलाए तो सही होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई त्रुटि नहीं, फिर ये भी बताना पड़ेगा। तो चलिए बताइएगा। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। बिल्कुल यहां पर आप देखेंगे तो कोई भी त्रुटि नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए फिर से। मेरा नाम मोहन है, शुद्ध है। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। भाई यहां पे सर्वनाम बोल रहा है, लेकिन यहां पे संज्ञा का प्रयोग कर दिया। तो जब एक जगह सर्वनाम एक जगह संज्ञा डाला तो फिर क्या मतलब हुआ, दोनों जगह एक ही डालना पड़ेगा। ठीक है ना, या कि फिर पहले संज्ञा डालेगा तो फिर सर्वनाम आ जाएगा, लेकिन पहले सर्वनाम फिर संज्ञा, ये नहीं आ सकता, और इसीलिए ये आपका क्या बनेगा, अशुद्ध वाक्य बना दिया जाएगा। ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन था, आज का लास्ट क्वेश्चन आया 30 नंबर। शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, शुद्ध वाक्य छांटिए। तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें खूब जानता हूं। तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको खूब जानता हूं। लो, तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको खूब जानता हूं, ये कह दिया। फिर मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे मित्र है, तुम मेरे मित्र है, ये कह दिया, गलत कर दिया। मैं तुम्हें जानता हूं। ठीक है, तो वैसे देखा जाए शुद्ध वाक्य में मैं तुम्हें जानता हूं, ये भी एक प्रकार से शुद्ध है, लेकिन यहां पे इसे शुद्ध नहीं। ठीक है, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें खूब जानता हूं, कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा, तो अगर देखा जाए तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें खूब जानता हूं, ये सही है, ये अशुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है, और कुछ हद तक सी को भी हम सही कर सकते हैं, परंतु पुस्तक ने केवल ए को माना है, तो हम अभी यहां पर ए को मान रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे आज के क्वेश्चन सेशन कंप्लीट होते हैं। हमारा डेली यूट्यूब क्लासेस का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता दूं कि 12 से 1 बजे तक एमसीक्यू सेशन होता है सोम सर का RS अग्रवाल बुक से। फिर 1 बजे से मेरा हिंदी पुणेकर बुक से एमसीक्यू सेशन होता है, कितना, 1 बजे से लेकर 1:30 बजे। इसी क्रम में 1:30 बजे से एमपीजी के तथ्यबाण बुक से आपका एमसीक्यू सेशन, यहां पे मैं टॉपिक वाइज तथ्यबाण बुक से डेली कराता हूं। ठीक है, 2:30 बजे फरा मैम की इंग्लिश की पुणेकर बुक से क्लास, 3:30 बजे सोम सर की मैथ्स की क्वेश्चन सेशन, और 4 बजे से मेरी क्लास होती है एमपीजी के थ्योरी क्लास, सब इंजीनियर को टारगेट करके, ना केवल सब इंजीनियर बल्कि सभी एग्जाम के काम आएगी ये, परंतु अभी कुछ दिनों के लिए रुकी हुई, 2-4-6 दिन के लिए, 2-4 दिनों के लिए। ठीक है, इसके बाद में ये सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।